ये 16 नंबर कहाँ से डंडी ले जा वो डंडी चर्चा का विषय एक दुखद हादसा सामने आया है, किस तरह से क्या मामला हो सकता है? ऐसा था, सुबह 7:30 और 8 के बीच में खबर मिली कि मनोर थाना तहसील के दानीपुरा थाना के पीपलोदी गांव के अंदर एक स्कूल का भवन ध्वस्त हो गया और उसमें बच्चे दबने हैं। प्रशासन ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर प्रशासन पहुंचा, वहां पर बच्चों को उसमें से निकाला। तो वहां पर हमको करीब 33-34 बच्चे जो थे उनको हमने बाहर निकाल करके उन सारे बच्चों को अस्पताल पहुँचाए। कुछ को बच्चों को हमने यहाँ मनोर थाना अस्पताल में भर्ती कराया, बाकी को हमने झालावाड़ रेफर किया। फाइनली अभी 9 बच्चे तो यहाँ पर एडमिट हैं जो बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। 11 के आसपास SRG मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में एडमिट है, उनमें भी कोई क्रिटिकल नहीं है, सभी की हालत ठीक है, नियंत्रण में है। इसके अलावा 7 बच्चों की कैजुअल्टी हुई इस एक्सीडेंट में। 4 की कैजुअल्टी तो यहीं हो गई थी जब उनको लेके गए, 2 की कैजुअल्टी फिर अकलेरा हॉस्पिटल में हुई और 1 की SRG झालावाड़ में हुई। इस तरह से कुल 7 की कैजुअल्टी हुई। घायलों का उपचार जारी है। कोई मनोर थाना हॉस्पिटल में जो भी घायल हैं उनकी बहुत मामूली चोटें हैं या बच्चों में घबराहट है। बाकी जो SRG में है उसमें भी 1 को थोड़ा चोट है, उनके थोड़ा आँख में इंजरी है, बाकी सभी की स्थिति स्थिर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो घटना जो हुई, इस घटना के पीछे जो स्कूल का जो भवन है, ये भवन 1994 का निर्मित है, 1994, और उस भवन में बच्चे सुबह प्रार्थना करने से पहले अपने बस्ते उसमें रखने के लिए आए थे। उसी समय जो पीछे वाली दीवार दरकने के साथ में जो ऊपर से जो पट्टियों वाला भवन था, ये पट्टियाँ गिरी और इसके गिरने के कारण से ये हादसा हुआ। इसके ऊपर प्रशासन ने तुरंत निर्णय लेते हुए स्कूल पहुँच करके जो पास का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसको भी अविलंब हटा दिया गया वहाँ से पास वाले हिस्से को। उसके बाद में जिला परिषद CO की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसमें हमारे 2 PWD के SE और XCM रहेंगे जो जांच करके घटना की रिपोर्ट देंगे कि इसका कारण क्या रहा। बाकी जो शिक्षा विभाग के जो लोगों की जो लापरवाही रही उसके कारण से 5 जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनको आज निलंबित किया गया है। मूलतः झालावाड़ जिले में शुरू से ही हमने जब ढूंढ था तो सारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, इनसे हमने एक रिपोर्ट ली थी कि कोई भी विद्यालय भवन अगर जर्जर है तो आप इसकी रिपोर्ट करें। साइमल्टेनियसली हमने ये भी कहा कि अगर कोई जर्जर भवन है तो आप PWD से उसका सर्वेक्षण कराएं। तो काफ़ी सारे भवन जो थे डैमेज थे, उनमें से हमने बच्चों को नहीं बैठाया और कुछ भवन ऐसे थे जो डैमेज हो चुके थे, स्कूलों में थे, उनको हमने गिरा दिया है। इस भवन के बारे में कोई भी रिपोर्ट ये नहीं दी गई कि ये भवन जर्जर है। अगर ये रिपोर्ट नीचे से शिक्षा विभाग से जो हमारा स्कूल का जो स्टाफ है अगर वो हमको रिपोर्ट देता तो अवश्य ही हम इस पर कार्रवाई कराते और इस तरह के हादसे को हम रोक सकते थे। लेकिन फिर भी अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़िले में किसी भी तरह की ऐसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को और सभी स्कूलों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि जिन्हें जैसे भी ये प्रतीत हो कि स्कूल भवन खतरे में है, अविलंब बच्चों को अवकाश दे दें और हमें बताएं ताकि हम कोई दूसरा जो उसके लिए व्यवस्था है वो व्यवस्था हम कर सकें। सर, जो 5 को आप बता रहे हैं शिक्षा विभाग से लेने, क्या ये स्कूल के ही स्टाफ वाले थे? वो अभी आपको मैं सूची दे दूँगा। स्कूल के भी लोग हैं उसमें, और उसमें जो स्कूलों की जो देख रेख देखते हैं, जिनके जिम्मा ये होता करता है, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी सारे लोग हैं जिनकी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस रही, जिन्होंने समय पर इस हादसे की रिपोर्ट नहीं की। सर, बुराड़ी चौराहे पे अभी बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये मांगे उन्होंने रखी थी, तो क्या मांगों पर भी समझ? अभी देखिए कि मैं सुबह से ही लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पर। लोगों की मुख्य मांग सिर्फ यही है कि इस तरह के हादसों की भी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसके लिए हमने, जैसा मैंने आपको भी बताया, कि जो भी हमारे ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों का आना जाना रहता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो या अन्य कोई सरकारी भवन हो,
इन सब के लिए हमने बहुत पहले से जून में ही आदेश जारी कर दिए थे और हर जो हमारी सोमवार की मीटिंग होती है उसमें भी हम इसको इंश्योर करते हैं, जहाँ कहीं से भी हमें खबर मिलती है कि किसी भी भवन में दरार है, चाहे अखबार के माध्यम से मिले, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिले, चाहे आमजन से मिले, हम उस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उसमें बच्चों का जो बैठाना है वो तो हम उसी समय उसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा दूसरी जो अल्टरनेट उनका अरेंजमेंट करते हैं कि पास की किसी बिल्डिंग में उसको बैठा सकें। और जो कंडम बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कंडम बिल्डिंग्स को हमने ध्वस्त किया है और समय समय पर हर मंगलवार सोमवार की मीटिंग में हम ये रिपोर्ट लेते हैं कि कोई भी बिल्डिंग अगर कंडम है, कोई भी बिल्डिंग ऐसी है जिसे जान माल की क्षति हो सकती है, तो उसको हम तुरंत ही उस पर संज्ञान लेकर के आवश्यक कार्रवाई करते हैं। सर, आप कह रहे हैं जून में आपने आदेश दे दिया था, फिर भी जिम्मेदारों ने लापरवाही बरती, नहीं बताई ये बात और अब 7 बच्चों की जान अब इसकी जांच में ये तथ्य सामने आएगा, क्योंकि प्रशासन का ये दायित्व रहता है कि प्रोएक्टिवली वो काम करे। बारिश आने से पहले हमने सारे भवनों की जांच करवाई थी और चूँकि बच्चे हमारे हैं, इनकी जान माल के साथ में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमारे यहाँ से निर्देश भी प्रसारित किए गए थे। मीटिंग में उसकी समीक्षा भी की जाती रही और जो जिला शिक्षा समिति की जो बैठकें होती हैं, उन बैठकों में भी ये क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि अगर किसी भी प्रधानाध्यापक को, किसी भी अध्यापक को अगर ये सूचना मिले कि उसके क्षेत्र में कोई स्कूल या कोई भवन ऐसा है जिससे कोई जान माल की क्षति हो सकती है, तो उसको बताना चाहिए था। जिन्होंने नहीं बताया उनके खिलाफ कार्रवाई की है और भी अगर इस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है मृतकों को मुआवजा, सरकारी नौकरी। देखिए, जो भी राज्य सरकार के प्रावधान हैं ऐसे हादसों में, और जो भी प्रावधान के तहत जो भी अधिकतम सहायता हम दे पाएंगे उसका हम प्रयास करेंगे, ताकि परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम कुछ सांत्वना दे सकें। हुआ है, ये हादसा नहीं कह सकता, ये हत्या है एक तरह से। स्कूल प्रशासन ने मंत्री को समय रहते आगाह कर दिया था, ये बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक बची नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल प्रशासन की बात को नजरअंदाज कर दिया, उसका खामियाजा ये हुआ 7 बच्चों की जान चली गई और दर्जनों बच्चे घायल हैं। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि ये हमारा अपराध है, हादसा नहीं हत्या है, और नैतिक रूप से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार के पास अभी तक भी सर्वे नहीं है, जो जर्जर इमारतें हैं स्कूल की, उनकी सर्वे लिस्ट अभी मैं तो रोज पढ़ता हूँ मदन दिलावर जी नौटंकी, बयानबाजी, लेकिन बयानबाजी की नौटंकी से काम नहीं चलता भाई। बच्चे भारत का भविष्य है, आप उनको जर्जर बिल्डिंगों में बैठाकर उनके जीवन लीला ही समाप्त कर दो। 7 बच्चे चले गए, कौन जिम्मेदार है भाई? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं? सरकार इस जिम्मेदारी से बच सकती है, भाग सकती है? राजस्थान में कितनी बिल्डिंगों में इस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। भारत का भविष्य है, अध्ययन के लिए जीवन के खतरे से भरी इमारतों के बीच में बैठकर पढ़ेगा तो क्या पढ़ पाएगा वो? आज मरम्मत के नाम पे करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। ये केवल ऊंट के मुंह में जी रहा है। राजस्थान का एजुकेशन स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, बिल्डिंगें इतनी जर्जर है। अब नानता महल को जाके देखिए ना क्या हालत है, शहर में कितनी कुराड़ी बालिका विद्यालय को जाकर आप देखिए ना कब गिर जाए क्या हालत है। एक बिल्डिंग थोड़ी है। मुझे लगता है इस सरकार का खजाना खाली है, सरकार कंगाल है और व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।